नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आसनसोल उत्तर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और बंगाल सह प्रभारी अरविंद मेनन ने भी लोगों से जनसमर्थन मांगा। रालबंग जोन में जनसंपर्क में लगातार जुड़ते लोगों में उनसे मिलने का उत्साह देखने को मिला और युवा कार्यकर्ता भी खुश नजर आए। पश्चिम बंगाल के नदिया विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थ नस्कर के समर्थन में दिलीप घोष उतर चुके हैं और उनके समर्थन में बाइक रैली के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया गया। दिलीप घोष ने सिद्धार्थ नस्कर के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की है। कोरोना महामारी के संक्रमण से देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बीमारी से लड़ रहा है। ऐसे में औरंगाबाद की शिक्षिका, लेखिका और कवयित्री कांचन चौहान पवार ने अपने हौसले से और खुद के खर्चे से कोरोना काल में सहायता का हाथ उपक्रम शुरू किया है। पिछले 9 दिन से कांचन हर रोज गरीब और जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स बांट रही है, जिससे लोग कोरोना संक्रमण से अपनी और परिवार की रक्षा कर सकें। इस उपक्रम में वो कोरोना टीकाकरण का और मास्क पहनने रखने का संदेश भी दे रहे हैं और अब तक 500 मास्क बांट चुके हैं। उन्होंने भगवान बाबा अनाथ आश्रम में जाकर भी इसकी जानकारी दी। तो इनकी नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कोरोना संक्रमण से इनकी रक्षा करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स ये तो इनको मैं दे सकती हूँ। ये मेरे मन में विचार आए। ऐसे तो मैंने एक उपक्रम पिछले 9 दिन से मैंने एक उपक्रम इधर शुरू किया है। उस उपक्रम का नाम है कोरोना काल में सहायता का हाथ। इस उपक्रम अलीपुरद्वार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कोविड-19 टीके का स्टॉक खत्म होने के कारण टीकाकरण बंद कर दिया गया है। जिले के कई अस्पतालों में कोविड का टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब कई जगह टीका खत्म हो चुका है। इसके अलावा बंगाली नए साल के कारण भी कोविड के नमूने एकत्र नहीं किए गए, न ही परीक्षण किया गया। योशोदाडा ग्रामीण अस्पताल, जटेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कालचिनी, उत्तर लताबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में भी परीक्षण और टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंचे। बहुत सारे लोगों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। मुर्शिदाबाद में रानीनगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार फिरोजा बेगम के सुरक्षा गार्ड को ड्यूटी के दौरान पुलिस की वर्दी में डांस करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रानीनगर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करते समय सुरक्षा गार्ड सजल मंडल ने टुम्पा सोना के गीतों पर डांस शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो आदेशों की अवहेलना करते हुए बुधवार को फिरोजा बेगम के साथ देखे गए। हालांकि फिरोजा बेगम ने दावा किया है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, वो आगे दिन রানীনগরের চাটনপাড়া একটা গ্রামে আর সিকিউরিটি ফিরোজাবের কোনো লোকজন নাই, কয়েকজন সিপিএম এর লোক আর সিকিউরিটি নাচ আছে সরকারি উর্দি পদে, লোকজন নাই। আর কিন্তু আমরা জানি সেই সিকিউরিটিকে সম্ভবত সাসপেন্ড করে দিয়েছে। আজকে আমার জানা নাই, আমি লিখিত কমপ্লেন করেছি রিটার্নিং অফিসারকে, আমার কাছে জানা নাই এখন সাসপেন্ড হয়েছে। আমরা যখন মিছিলে ছিলাম ছেলেপেলে অনেকেই নাচছিল। এবার আমার দেহরক্ষী কি করেছে না করেছে এটা আমার কৈফিয়ত দেওয়ার কথা নয়, ওটা পুলিশ প্রশাসনের লোক। আমার দেহরক্ষী আমার পার্টির ক্যাডার নয়, ওটা প্রশাসন থেকে আমার সিকিউরিটির জন্য তাকে ডেপুট করা হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে তিনারা ওটা এনকোয়ারি করবেন। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगाकर चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, वहीं राकेश टिकैत और मेधा पाटकर भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आसनसोल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के रूप में राकेश टिकैत और मेधा पाटकर ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और उसे किसान विरोधी सरकार करार दिया।
के साथ सरकार खुद कोशिश करती है कि के अंदर गए 60 गांव की जमीन रिजाइन तो बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं जाति गरीबी के साथ जोड़कर जो महिलाओं पर अत्याचार होता है वो वर्ग भेद, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, सब प्रकार के भेदभाव के आधार पर सरकार खुद कोशिश करती है कि टुकड़े टुकड़े करके समझ के इसीलिए होते हैं। इसीलिए उन्नाव के आरोपी कुलदीप सेंगर जी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनको साबित आजीवन कारावास की सजा होती है। और एक किस्म से पूरा टारगेट उनका पूरे देश की नजरें बंगाल के ऊपर है। उनको और जगह नहीं पता कि 4 जगह और चुनाव हो रहे, वहां का जिक्र नहीं करते क्योंकि वहां में हार रहे हैं। वो सिर्फ बंगाल को, पूरे देश को यही पता है कि बंगाल में ही चुनाव है और बड़े चिंतित है लोग अगर बंगाल से ये चुनाव जीत गए बीजेपी के लोग तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश पे इनका वर्चस्व हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में चंडी ताला और कलाचरा इलाके के बीच में बस और एक वाहन में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इधर पुलिस ने तीनों घायलों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के समर्थन में सोहम चक्रवर्ती ने प्रचार प्रसार किया और हेलोरानी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सोहम चक्रवर्ती ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने शीतलकुची में घटना का भी जिक्र किया। सोहम चक्रवर्ती ने कहा कि प्रदेश में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা প্রত্যেকে এখানে উপস্থিত হয়ে রয়েছেন, আজকের এই সভাকে আপনারা সার্থক করেছেন এবং যে আমার সকল বয়োজ্যেষ্ঠরা রয়েছেন তাদেরকে আজকের নববর্ষে আমি প্রণাম জানাই। দেখুন সভা সমিতি তো এই সময় করতেই হবে, কারণ যে কারণে একটা এখন জানি না কতটা ফাইনাল হয়েছে, শুনছি যে আর যে 4টে ফেজ বাকি আছে তাতে একটা ফেজেই করে নেওয়া হবে। এটা সত্যি খুব একটা উত্তম সিদ্ধান্ত আমি বলবো, কারণ যেভাবে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে এবং দেখুন আমাদেরকে প্রত্যেককে সচেতন থাকতে হবে, আমাদেরকে মাস্ক পরতে হবে, আমাদেরকে স্যানিটাইজ করতে হবে, আমাদেরকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা ক্রিয়েট করতে হবে, কিন্তু সেগুলো মাথায় রেখেই চলতে হবে, সেটা মাথায় রেখেই কিন্তু জীবন অতিবাহিত করতে হবে। पश्चिम बंगाल के नदिया रानाघाट से बीजेपी उम्मीदवार मुकुटमणि ने कहा है कि अगर पूरी ईमानदारी से मतदान होता है तो वहां 80 से 90% वोट हासिल करने में कामयाब होंगे। मुकुटमणि ने टीएमसी के प्रत्याशी बनाली डे के पति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो माफिया हैं और वो हर बार वोट लूट लेते हैं। इधर चुनाव अधिकारी ने कहा है कि इस बार पूरी सतर्कता से मतदान कराया जाएगा। सोचा कि इस लास्ट दिन में जो मतदाता है उसका कैसा महसूस हुआ उस बारे में, या अगले निर्वाचन पे कैसा उम्मीद है जान लेंगे। रानाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों की उम्मीदवार मुकुटमणि अधिकारी 2021 में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है जो उसमें रानाघाट दक्षिण में जो हम लोग चुनावी प्रचार किया है वो वेस्ट बंगाल में बेस्ट प्रचार किया है और रेस्पॉन्स वेस्ट बंगाल में बेस्ट है। एक ही हिंडरेंस है, ऑब्स्टेकल एक ही है कि उधर जो टीएमसी के जो कैंडिडेट है उसका हस्बैंड है माफिया और क्रिमिनल्स का जो राज चलता है माफिया राज, वो एक टेंशन की बात है। लेकिन निर्वाचन कमीशन में मैंने खुद अप्लाई किया है और मेरा एजेंट किया है, जिला से किया है और सारी कर्मकर्ता। आप लोगों को भी सुनाया ये तो 3 सत्रों में रानाघाट क्या हालचाल है, क्या होगा इस बारे में। कैमरा में सायन मदक के साथ प्रसन्नजीत विश्वास, नदिया, पश्चिम बंगाल से स्वराज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके के कद्दावर नेता आलोक दास ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आलोक दास को बीजेपी का झंडा थमाते हुए शामिल कर दिया। आलोक दास पहले टीएमसी में थे और कुछ ही समय पहले उन्होंने टीएमसी से अपना दामन खींच लिया था।
देखिए, वो यूनियन जो की राजनीति करती है वो एक क्षेत्रीय दल है, उनका कोच कभी राष्ट्रीय हो ही नहीं सकता है। मैंने प्रारंभ में कहा लोकदास जी अब मुख्य धारा में आए, एक वैचारिक पार्टी में आए हैं, एक संस्कारित पार्टी में आए हैं और धीरे धीरे वो पूरी तौर तरीके भाजपा की ओर बढ़ाएंगे। चुनाव से पहले टीएमसी गुट का झगड़ा देखने को मिला। इस बार एक टीएमसी कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी समर्थक को लोहे की रॉड से पीट दिया। घटना नदिया शांतिपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ওকে 20-25 জন মিলে ধরে বেধড়ক মারধর করে, লোহার রড মেশিন ফ্যাশিন দিয়ে ওকে বেধড়ক মারে রোডের উপরে। এখানে পথ চলতি লোক অনেকজনই দেখেছে। এখন ওর অবস্থা খুব খারাপ। যারা মেরেছে তারা মনোজ সরকারের সাথে থাকে, সব মনোজ সরকারের ছেলেপেলে, তারা সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিল। बीरभूम जिले के सदापुर थाना क्षेत्र के जामथलिया गांव में भाजपा विधानसभा उम्मीदवार जगन्नाथ चट्टोपाध्याय की प्रचार रैली में सशस्त्र उपद्रवियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। भाजपा का आरोप है कि लगभग 40 उपद्रवियों ने ईंटों, डंडों, लाठी और अग्नियास्त्रों के साथ जुलूस और सड़क को अवरुद्ध कर दिया। पीछे से भाजपा उम्मीदवार की कार पर ईंटें फेंकी गई। 2 बाइक के साथ साथ लोगों को बर्बरता से पीटा गया। पिटाई में लगभग 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा ने दावा किया है कि जुलूस में पुलिस के वाहन थे, लेकिन उन्होंने उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने सदापुर पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत करते हुए धरना शुरू कर दिया। मुर्शिदाबाद में समरगंज संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस उम्मीदवार रेजा उल हक की कोरोना से मृत्यु हो गई है। अध्यक्ष अधीर चौधरी ने रेजा उल हक की मौत पर शोक जताते हुए कहा कि एक दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। इस समय सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। चुनाव आयोग को लिखित रूप से इसकी सूचना दे दी गई है। हमारे प्रार्थी रेजाउल मंटू विश्वास खूबी भालो प्रार्थी। আমার সঙ্গে পরশুদিনও কথা হয়েছে। সেই বেচারি কাল রাত্রেবেলায় মারা গেল। আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে, খুবই কষ্ট হচ্ছে। তো আমি নির্বাচন কমিশনকেও বলেছি যে যেভাবেই হোক। अशोकनगर तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में एक विशाल रैली आयोजित की गई। रैली के अगले दिन नगरपालिका की ओर से निवर्तमान जनप्रतिनिधि आतिश सरकार की मौजूदगी में इस क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया गया। फिलहाल वार्ड नंबर 12 में 2 लोग कोरोना प्रभावित हैं, इसीलिए लोग एक जगह जमा न हो, जिससे संक्रमण से बचाव हो सके। ডিস্টেন্স বজায় রাখুক। আবার মানুষকে বলবো যে সচেতনতা আপনারা গড়ে তুলেছিলেন আজ থেকে 6 মাস আগে, সেটাকে আবার বৃদ্ধি করে দিন। আশা করি করোনা আবার আগের মতো সুস্থতার হার বেড়ে আসবে এবং সকলে ভালো থাকবেন। সকলকেই বলবো যে সকলেই সচেতন থাকুক, সমস্ত রাজনৈতিক দলের ডিস্টেন্স বজায় রাখুক। कोलार केजीएफ जिले के केजीएपी शहर में डी नागराज ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लोन के नाम पर 19 लोगों से ठगी की। जिन 19 लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है वे जून 2018 में सफाई कर्मचारी निगम के बेंगलुरु खंड से उधार लेने का दावा कर रहे हैं। आरोपी ने पिछले महीने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। इस बात को लेकर दलित संगठनों ने जिला सरकारी कार्यालय के सामने अनशन किया। लोगों ने आरोपी डी नागराज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಮಗೇನು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ನಾವು ಬಡವರು, ನಮಗೇನು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಂತ। कर्नाटक के चिकोडी में शौचालय बनाने के विवाद में एक युवक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। मामला सतलगा गांव का बताया जा रहा है। शौचालय से सेफ्टी टैंक से गंदा पानी निकलने के बाद विवाद हुआ था। मामले में सतलगा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र के हिंगोल में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरों से 29 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। आरोपी मोटरसाइकिलों के नकली कागजात तैयार करते थे। मामले में पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके के देसाईगंज इलाके में सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया गया। विवाह कार्यक्रम में 4 दिव्यांग जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। दिव्यांगों का विवाह जन कल्याणकारी संस्था के माध्यम से कराया गया। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए विवाह कार्यक्रम में काफी कम संख्या में लोग शामिल हुए। मैंने दिव्यांग सामूहिक विवाह प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर किया था दिनांक 12 अप्रैल को, और इसमें 10 विवाह के जो जोड़ियां थी वो 10 का नोंद हुआ था। बेलगाम में गोकाक के पूर्व विधायक अलगोड़ा हरमंतप्पा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ITI कॉलेज परिसर में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से देश के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಯ್ದು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿನವರಲ್ಲ। कोरोना कमबैक से एक बार फिर सभी स्मारक बंद कर दिए गए हैं और इनको 15 मई तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। संस्कृति विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्मारक 15 मई तक के लिए बंद किए जा रहे हैं, फिर चाहे आगरा किला हो या गोगलुमज हो। हालांकि अभी 15 मई तक के लिए आदेश जारी किए गए हैं। हो सकता है कि आगे भी बढ़ाया जाए अगर कोरोना संक्रमण पर काबू पाते नहीं दिखा तो। पश्चिम बंगाल के हुगली में तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य की पिटाई के मामले में बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं। आरामबाग के अंतर्गत पड़ने वाले खानाकुल विधानसभा के किशोरपुर 1 नंबर अंचल के तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य स्वप्न माझी को घर से जबरन उठाकर बाहर ले जाकर उनकी बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। বাইকের পিছনে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, ওখানে ছেলে আগে মারধর করে, তারপর বাইকে করে জোর করে তুলে নিয়ে চলে যায়। এই একদম সীমান্ত মেদিনীপুর নিয়ে চলে যায়। সেইখানে সব বেধড়ক লাঠি মারামারি লাঠি। अलीपुरद्वार सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। जिले के जयगांव थाना के दलसिंहपाड़ा इलाके में हाईवे पर अचानक एक बाइक और एक छोटी गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में 25 साल के मंगलाबाड़ी हटकोला निवासी बाइक सवार अंजद तामांग की मौत हो गई। छोटी गाड़ी में सवार दूसरे व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस वाहनों को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में चुनाव ड्यूटी के दौरान जलपाईगुड़ी DCRC केंद्र पर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलने पर मतदान कर्मियों ने विरोध जताया। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन के आश्वासन के बाद भी केंद्र पर जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था नहीं की गई। वो भी यहाँ आके बैठे, अभी 9-10 बजने वाला है, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है, गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस सब विजिट करना नहीं चाहिए कोई प्रशासन। এখন কয়টা বাজে? 9:30 বাজে। এখন পর্যন্ত কোনো গাড়ির বন্দোবস্ত নাই। এখানে যারা রেসপন্সিবিলিটি আছে রায়টা ভিডিওতে তাদেরকে যায় বললে পরে তারা মানে কোনো অফিসিয়াল অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। नादिया गंगनापुर में टीएमसी पर रात के अंधेरे में भाजपा नेता के घर पर बम से हमला करने का आरोप लगा है। टीएमसी समर्थित उपद्रवियों ने रात में नादिया दक्षिण में भाजपा के युवा अध्यक्ष भास्कर घोष के घर को निशाना बनाया। बम की तेज आवाज पर पड़ोसियों के शोर मचाने पर बदमाश भाग गए। घटना की खबर पाकर गगनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। आज बीजेपी के युवाओं ने गगनपुर पुलिस स्टेशन पर धरना दिया। वहीं टीएमसी ने आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए हमले को भाजपा की गुटबाजी बताया है।
12:30টার সময় বাড়ি এসছে, তারপর চান করছিল, তারপর শব্দ শুনে বাইরে গেছে, গিয়ে দেখে বোম পড়েছে। কারা মারতে পারে মনে হয়? এবার তৃণমূল পার্টির মারতে পারে। কেন তৃণমূল কেন মারবে? ওর বিরুদ্ধে রাগারাগি থাকে তো একটা। কি করে আপনার ছেলে? बीजेपी। एक से बढ़कर एक घटना आ रही है सामने। नदिया जिला की ओर से बीजेपी कर्मी या कार्यकर्ता के ऊपर हमलों की घटना बार बार सामने आ रही है। इस बार नदिया जिला की गंगापुर थानों की इलाकों में बीजेपी नेता भास्कर घस की घर की सामने बमबाजी से एक घटना सामने आई है। हम जान लेंगे भास्कर जी से क्या हुआ था उस रात तक। वेस्ट बंगाल का राजनीति में जहाँ चल रहा है वही घटना काल हुआ हमारा घर के सामने। हर दिन हमारा कर्मी, हमारा कार्यकर्ता लोग का ऊपर जो ठेठ आ रही है, जो हमला का खबर आ रही है, वो गत रात में हमारा घर का बाहर में बहुत गालीबाजी हुआ, खून करने का धमकी भी दिया। उसके बाद बम फेंका गया और बहुत बड़ा जो आवाज हुआ ना, वो इलाका में जो माँ है, बहन है, हमारा घर का जो बीबी है, माँ है, सब डर गए है। और इलाका का जो अगुआ है वो अगुआ भीतिपूर्वक ही है। कोई डिसीजन रात में नहीं होगा तो हम लोग भी डिसीजन लेने के लिए तैयार है। भास्कर घोष, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, नदिया जिला दक्षिण। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हो गई और चोरी कोई बंद दुकान में नहीं हुई। सुबह सुबह जैसे ही दुकान संचालक ने दुकान का शटर उठाया और पानी लेने गया, इतने में बदमाशों ने दुकान से एक बैग पार कर दिया। कुछ लोगों ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की मगर चोर भागने में कामयाब रहा। हालांकि जिस बैग को चोर लेकर भागा उसमें सिर्फ चांदी के कुछ गहने ही थे और ज्यादा कुछ नहीं था। बता दें कि दुकान की ओपनिंग एक सप्ताह पहले ही हुई थी और चोरी का मामला सामने आ गया। ফলো করা হয়েছিল, ছুটানো হয়েছিল, কিন্তু ধরতে পারিনি। টাইমটা এক্সাক্ট ঠিক বলতে পারবো না, আশা করি 8:05 হবে, আর 8:05 হবে। এক্সাক্ট টাইমটা ঠিক দেখা নেই তো। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। কত টাকা চুরি হয়েছে? চুরি হয়নি। সেটা করে না, এটা অবশ্য দোকানদার বলছে ঠিকই পুলিশ সহযোগিতা করেছে, তার মধ্যেও চুরি হচ্ছে কেন তাই? এমন কিছু বেশি চুরি হয়নি, কিন্তু বড় চুরি তো হতেও পারে। সেইটার জন্য আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, বেলপাড়ির লোককে সজাগ থাকতে হবে, থানা পুলিশকেও সজাগ থাকতে হবে, এটাই আমি কাম্য করি। हुगली के गोघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गोघाट थाना पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज शहर में प्रशासन ने कोरोना नियम तोड़ने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई की है। इन दिनों कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके शहर में संचार बंदी लागू होने के बावजूद आवश्यक सेवाओं की आड़ में अन्य दुकानें खोली जा रही हैं। देसाईगंज एसडीएम नगर पालिका प्रशासन और पुलिस ने इस पर संयुक्त कार्रवाई की। इसमें शहर में मार्च निकाला गया। दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही शहरवासियों से कोरोना नियमों को न तोड़ने की अपील की गई। इस मार्च में उपविभागीय अधिकारी विशाल मेश्राम, पुलिस निरीक्षक डॉक्टर विशाल जायसवाल, सीओ कुलभूषण राम टेके और तहसीलदार शामिल थे। शहर में संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग, गृह विभाग, महसूल विभाग और पंचायत समिति विभाग, हमने संयुक्त कार्रवाई की और शहर में एक रैली निकाली। शहर में रैली निकालने के वक्त कुछ दुकान जो है, जो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते, वो दुकान भी चालू थे। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को मिनी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 20 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। महाराष्ट्र के लातूर में कोरोना वायरस से हुई मौत के लोगों का अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारियों को 20,000 रुपए का चेक देकर मदद की गई। बता दें कि लगातार कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है और उनका अंतिम संस्कार नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। इधर पार्षद अनंत गायकवाड़ ने अपने 2 महीने का वेतन का चेक देकर उनकी मदद की है। मी त्यांना माझं 2 महिन्याचं मानधन दिलेलं आहे। त्यासोबत मास्क, पीपी किट
आणि कर्मचाऱ्यांना ऊर्जा येऊन मी स्वतः आडगाव समजून आलो। और मेट्रो एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। चलिए अब बात करते हैं तापमान।